हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श हीरा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आपके कानून में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि अगर आप लैंड रिकॉर्ड्स को निकालना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि लैंड रिकॉर्ड्स आप सी कर सके या देख सके वहां पर, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। मैनुअल प्रोसेस मैंने आपको कंप्लीट तरीके से बताई थी कि मैनुअली आप सर्टिफाइड कॉपी भी अप्लाई कर सकते हैं और मैनुअली आप वहां पर आरटीए लगाकर भी इन डॉक्यूमेंट्स को प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिजिटल रिकॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे और मैनुअल रिकॉर्ड्स के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है और डिजिटल रिकॉर्ड्स के हो जाने से हमको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। और डिजिटल सर्टिफाइड कॉपी अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि सिस्टम के बारे में। इंडिया में जो है मैनुअली रिकॉर्ड मेंटेन होते आए हैं, सालों से रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन हुए हैं। इनका डिजिटलाइजेशन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारा जो नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है इसके अंतर्गत इनको अब यहाँ पर डिजिटलाइज किया जा रहा है। नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम जो है इसके अंतर्गत जो है इंडिया लेवल पर इस काम को किया जा रहा है और धीरे धीरे हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन किया जा रहा है। लैंड रिकॉर्ड के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात और बताना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेरियस डिसीजन में कहा है, अभी शायद 2 हफ्ते पहले भी उनका एक डिसीजन आया है कि लैंड रेवेन्यू या लैंड रिकॉर्ड में एंट्री होना कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि आप उसके ओनर हैं। जैसे कि आप एक इनकम टैक्स रसीद का बात करें तो इनकम टैक्स रसीद के नीचे ये क्लियरली लिखा होता है कि केवल आप एक टैक्स पे कर रहे हैं, इससे आपकी ओनरशिप प्रूफ नहीं होती है। तो ये जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पर जो रेवेन्यू एंट्रीज होती है ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है कि आप उसके ओनर हैं। कंक्लूसिव प्रूफ होने के लिए आपको या तो कोर्ट से डिग्री लेनी होगी या आपके पास वहां पर एक वैलिड और एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे कि आपकी ओनरशिप की पोजीशन वहां पर पता चल सके। सेकेंड पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे कि ये जो डिपार्टमेंट्स है ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और जिनके कारण लैंड रिकॉर्ड्स का ट्रांसफर यहाँ से वहाँ होता रहता है। अगर लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटल कर दिया जाएगा तो लैंड रिकॉर्ड कांस्टेंट रहेंगे, चाहे भले ही अथॉरिटी चेंज हो जाए या ऑफिस चेंज हो सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड वहाँ पर चेंज नहीं होगा। इसलिए डिजिटल रिकॉर्ड्स की बहुत ज़्यादा इंडिया में ज़रूरत है और एक वास्ट वैरायटी के रिकॉर्ड्स हैं जिनके लिए आपको जाना पड़ता है, मैनुअली फॉर्म भरना पड़ता है, उसके बाद वहाँ पर टाइम पीरियड होता है, उसमें फिर उतना मैन पावर लगता है और उसके बाद आपको सर्टिफाइड कॉपी वहाँ पर मिलती है। लेकिन अगर रिकॉर्ड डिजिटल हो जाएंगे तो फिर कुछ नहीं करना होगा, बस एक बटन के क्लिक करने की देर होगी और आपको जल्दी से जल्दी आपके लैंड रिकॉर्ड यहाँ पर मिल पाएंगे। अब जो तीसरी प्रॉब्लम जिसके बारे में हम बात करेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होता है रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत होता है, लेकिन जो सेल डीड होती है यहाँ पर ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के एक्ट के अंदर होते हैं। वेरियस कोर्ट की डिग्रीज आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो इन रिकॉर्ड को सर्च करने में हमको बड़ी दिक्कत जाती है। अगर हमारे लिए एक यूनिफाइड पोर्टल होगा तो वहाँ पर हम इन रिकॉर्ड्स को ईजिली सर्च कर सकेंगे कि उस जमीन से रिलेटेड, पर्टिकुलर लैंड से रिलेटेड कोई केस तो नहीं चल रहा है। अगर उस पर्टिकुलर जमीन से रिलेटेड कोई केस चल रहा है या कोई एंट्री चल रही है या कुछ उस रिकॉर्ड में प्रॉब्लम हुआ है या फिर कौन वहां पर है एक्चुअल में, तो ये चीज़ें हमको वहां पर क्लियर हो जाएंगी। चौथी बात हमको होती है कि जो बायर्स और सेलर्स होते हैं ये रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद जो चेंजेस होते हैं जिसको हम कहा जाता है म्यूटेशन की, आपके अपने नाम पर वहां पर चेंज कराना होता है, तो इसके खर्चे अलग होते हैं दोस्तों। अगर डिजिटल रिकॉर्ड्स होंगे तो उनको इक्वली और इंस्टेंटली चेंज किया जा सकता है। जब से ही आपका रजिस्टर्ड सेल डीड वहाँ पर रजिस्टर्ड होता है वहाँ पर उनको इंस्टेंटली चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा कहीं भी लैंड रिकॉर्ड्स में अभी तक ये नहीं है कि ये शो किया जाए कि कौन व्यक्ति पोजीशन में है। अगर लैंड सेल हुआ है या कोई भी चीज़ चेंज हुई है तो वहाँ पर कौन व्यक्ति उसकी पोजीशन में है, इसके बारे में कोई भी ना डॉक्यूमेंट्स होता है ना वहाँ पर कोई रिकॉर्ड होता है कि वो कोई चीज़ कैसे कर रहा है उस लैंड के बारे में। तो यही पर्टिकुलर चीज़ है जिसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर रिकॉर्ड डिजिटलाइज होते हैं तो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं कि अगर उनका इजीली मैनिपुलेशन किया जा सकता है या वायरस के द्वारा या हैकर्स के द्वारा, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को प्रिवेंट कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत लाभदायक होंगे ये डिजिटल रिकॉर्ड्स, जिसके माध्यम से हर एक व्यक्ति देख सकता है कि उनकी ज़मीन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या किसी तरह का ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहा है। और इंस्टेंटली अगर आप रिकॉर्ड चेंज करते हैं तो वहाँ पर फ्रॉड रजिस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है या डबल सेलिंग का प्रॉब्लम होता है या बिल्डर्स कई बार जो होते हैं लैंड को एक ही व्यक्ति को बार बार बेच सकते हैं, तो इन चीज़ों को हम वहाँ पर प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक बुक करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। धन्यवाद।